तो हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ जी विद द डेप्थ। देखिए यहाँ पे मेरे पास फिर से एक प्लेनेट है जिसका मास हम लोग मान रहे हैं m और इसका रेडियस मान रहे हैं r। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो एक्सेलरेशन उस पर कितना होगा एट द सरफेस, तो दिस विल बी gm/r²। लेट दिस बी क्वेश्चन 1। अगर मान लीजिए किसी डेप्थ पे ले गया, मैं इसको यहाँ पे कहीं ले गया एट अ डेप्थ ऑफ d, ठीक है, और ये टोटल जो रेडियस था वो कितना था r। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो डेप्थ के लिए एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी gm/r - d का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब पूरा सरफेस पे था तो ये पूरा मास कंसीडर कर रहे थे, अब जब मैं डेप्थ पे ले जाऊंगा तो ये मास मेरा जो कंसीडर किया जाएगा वो इतना कुछ होगा। तो पहले हमें ये मास सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर मैं पूरे की बात करता हूँ तो पूरे के लिए जो वॉल्यूम होगा इसका वो होगा 4/3 पाई r³। इसका मास मेरे पास m था, ठीक है। तो यूनिट का कितना होगा m/4/3 पाई r³। तो इतने का कितना होगा, इतने को हम लोग अगर मान लीजिए नाम देते हैं छोटा r, तो छोटा r विल बी इक्वल टू क्या होगा कैपिटल R - d। तो इसका कितना होगा, तो इट विल बी 4/3 पाई r³ मल्टीप्लाइड में 4/3 पाई r³। अब r कौन सा हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। तो आप देखेंगे जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी m/r³ और यहाँ पे हो जाएगा r³ का मतलब R - d इसका क्यूब। इतनी बात आई है। तो अब ये वाला मास अगर देखा जाए तो ये आ गया m डैश विच इज द मास ऑफ दिस इंटीरियर पोर्शन, ठीक है। इसको उठा के मैं वापस यहाँ पे रख रहा हूँ m डैश में, तो जी डी विल बी इक्वल टू कितना होगा g/r - d का होल स्क्वायर। m डैश आ जाएगा अपने पास m/r³ R - d का क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी डी विल बी इक्वल टू कितना होगा gm/r³ और ये आएगा R - d। इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए थोड़ा सा तो जी डी विल बी इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ gm/r² और यहाँ पे R - d/r। तो इस चीज़ को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे gm/r² को हम लोग gs लिख सकते हैं। तो दिस विल बी जी डी विल बी इक्वल टू gs, और अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ तो 1 - d/r। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ।